अधरेमान पांजा मेमण जो हाजी अधरेमान जो पुत्र छोकरो हाजी अधरेमान तो जो पे ही लिखेलो मतलब हाजी अधरेमान ने शादी या कार्ड पेला घरो घर डील लाए अचनावा तो उनमें भी लिखेलो है कि जने मुझे बाजू नाम वो अब्दुल गनी हाजी अधरेमान माज़ल्ला गुजराती में अधरेमान पहला गुजराती वो लिखा ही नहीं आना हेॾा ओછી थी हुई है अना हिंद में गुजरात जो सूबो है प्रांत गुजरात अगर पूरो प्रांत है तो उड़ा गुजराती उड़ा जी कौमी ज़बान है हिंद जी कौमी ज़बानूं घणियूं आहिनि अहिड़ो 17 की कई मुझे ख़्याल है तो उनमें आखिरी ज़बान गुजराती पण है अना उड़ा बोले तो हेॾा हाणे ओછી थी हुई है कराची में तो ये नाम तक जिन नाम क्या गिनो ना मोहम्मद नाम अड़ो बिगाड़न था कि खुदा जी पना मिसालों में करो दिया तो इनके अलावा हर नाम के समझो बिगाड़न था तकरीबन कोई सही नाम गिनन न था तो हाणे ये नाम बिगाड़न जो है ना कितनी ता माना कुफरिया भी थी विना ना कितनी मतलब कुरे या कुरो मायना थी विना ना कितनी मायना मोहम्मल थी विना ना मोहम्मल जो मतलब ये है कि जिन जो की मायनूज ना हो मुमकिन है अधरेमान जने थियो तो ये मोहम्मल लगे तो यानी कोई मानूज नहीं जो एडो अब्दुल इन जो भी करो मायनो बाजार तो कोई मायनू नहीं अब्दुल्लाह ने अल्लाह जो बंदो अब्दुल आइन से भी से चुंदा अब्दुल तो इन जो शरीय हुक्म तो समझ में नहीं अची रही मनाता है कि ये नाम ना बिगाड़े ये कई तरह से मुसलमान की तौहीन भी है कि वो अब्दुल्ला है अब्दुल थोड़ा है लेकिन उनमें भी इतनी अक्ल नहीं हो बाजू पोते के अब्दुल अची रही हो तो हाणे डा केडा विंजे मदीने तो बदे की चीजों सीखनी खपन अल्लाह पाक बदे के नेकियां ते अमल करनी ने गुनाह से बचन जी तौफीक अता करे ने सारा नाम रखन जी ने सारो नाम पूरो नाम गिनन जी तौफीक अता करे आमीन बिजाह खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरे सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्जी है कि कहा जाता है वुजू करने से गुनाह धुलते हैं, यहाँ कौन से गुनाह मुराद है? सगीरा कबीरा वैसे तो सगीरा गुनाह ही आमतौर पे जो होते हैं वो मुआफ़ होते हैं जो इस तरह के अमाल हैं चंद एक के अलावा। अलबत्ता वज़ू के हवाले से इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया कि ये कबीरा भी इसमें तख़फ़ीफ़ इसके अंदर वाक़ई होती है, वो धुलते हैं उसके अंदर कमी आ जाती है। इसी तरह और अमाल के हवाले से भी इमाम नववी रहमतुल्लाहि तआला अलैह और दीगर बुज़ुर्गों ने लिखा है कि अगर सगीरा नहीं है तो उम्मीद है कि कबीरा के अंदर तख़फ़ीफ़ यानी कमी वाक़ई होगी। सगीरा माने छोटा गुना कबीरा माने बड़ा गुना। फिर इमाम आज़म वो हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की हिकायत है वो कबीरा गुना वाली है वो धुलने में गिरते तो आपको नजर आ जाते थे तो आप के भाई तो मतलब फिर समझाते थे उनको कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो उनको जो नजर आ जाते थे करामत थी आपकी। फिर आपने अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह तेरे बंदों के ऐब मुझ पर जाहिर हो जाते हैं ये वापस ले ले न मेरे पर आइंदा ये ऐब जाहिर ना हो लोगों के तो फिर नजर नहीं आते थे। ये इमाम आज़म का कितना बड़ा ज़र्फ है। हम लोग तो टोह में पढ़ते हैं किसी का गुनाह का सुने ना तो कंफर्म करेंगे दो आदमी से पूछेंगे किसने ऐसा किया है ना है तो ऐसा ही है नहीं हम मतलब ये करते हैं। हालांकि कुरान करीम में हुक्म दिया वला तजस्ससु किसी की टोह में मत पढ़ो किसी की जासूसी मत करो ये गुनाह इसके मत यानी के तलाश करो हम ये कर रहे होते। हमारे इमाम हनफी हैं इमाम आज़म व हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को करामत जो हासिल थी वो भी करामत भी वापस करनी नहीं चाहिए। ये कितना बड़ा हौसला हमारे लिए कितना बड़ा दर्स है कि किसी का गुनाह देखकर आदमी आंख बंद कर ले पर्दा डाल दे। हमारे यहाँ तो ये कोशिश कि पता चल जाए फिर पता चल गया तो फिर ढोल पहन लिया जाए
ڈب 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 بجا کر نہ سب کو مدد تشہیر کیا، اس نے یہ کیا، یہ تو استغفر اللہ، آخرت میں کیا ہوگا؟ ایک انگلی اٹھا رہے ہیں اس کی طرف، 3 انگلیاں اپنی طرف آ رہی ہیں، اپنے کو دیکھ، تو ہم کون سے اچھے یار؟ اچھوں کی شان تو ہم نے دیکھی کہ وہ کسی کے عیب دیکھنا خود نظر آتے تو وہ بھی بند کر دیا، اور ہم لوگ ہیں کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور گناہوں سے بچائے۔ گناہ کفر کے قاصد ہے، میسنجر، کفر کے قاصد، میسنجر، نمائندے۔ یہ بزرگوں نے لکھا ہے، گناہ کفر کے قاصد ہے، میسنجر ہے۔ اللہ ایمان سلامت رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ سیدی امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے، محمد فیصل رضا اتاری ہیں گجر خان سے، یہ سوال کر رہے ہیں کہ سیدی وجد کے کیا معنی ہے اور وجد کیوں طاری ہوتا ہے؟ وجد تو بالکل یعنی کہ آدمی کو ہوش و حواس جاتے رہتے ہیں، جو کلام سن کر، قرآن سن کر بھی وجد۔ پہلے زمانے میں تو قرآن کی تلاوت پر لوگ یعنی کہ طرح طرح کے واقعات جان دے دیتے تھے، آیتیں سن کر، ایسے کئی واقعات ہیں، اور نعتیں سن کر بھی ہوتا ہے وجد، اللہ کی حمد سن کر ہوتا ہے، تو ہوش و حواس نہیں رہتا وجد۔ اب سچے وجد کی تعریف جو اعلیٰ حضرت نے، جو میں نے پڑھا ہے، شاید محفوظات میں پڑھا ہے، کہ سچے وجد کی تعریف یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں بھی کہ اگر کوئی کاٹ دے تو اس کو پتہ نہ چلے۔ یہ بڑی ٹف مطلب تعریف ہے، تو یہ کسی کو ٹرائی نہیں کرنی چاہیے، سمجھے؟ اس میں ٹرائی کریں گے تو مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ وجد صادق یہ آسان نہیں ہے۔ تواجد اور چیز ہے، تواجد یہ کہ صحیح وجد کرنے والے کی نقل کرنا، یہ عام طور پر تواجد ہوتا ہے۔ تواجد میں اچھی نیت ضروری ہے، اللہ کی رضا کے لیے، تو کبھی نقل کرتے کرتے اصل ہو جاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں یہ کر رہا ہوں، کہ کبھی صحیح بھی ہو جائے، اچھی نیت ہو، ورنہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے گا تو پھنس جائے گا، پھر آخرت داؤ پہ لگے گی۔ تو کبھی بھی کسی کو ٹرائی نہیں کرنا، اور اس کو وجد ہو یہ ضروری نہیں ہو، تواجد مطلب ایسے کر رہے ہوتے ہیں، تواجد منع نہیں ہے، جبکہ نیت صاف ہو اور ریا نہ ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماشاءاللہ جب لاہور سے ہمارے عاشقان غریب نواز حاضر ہوئے تھے اور آپ نے لنگر رضویہ کے لیے ان کو ترغیب دلائی تھی، تو الحمدللہ میں نے دیکھا ہمارے رکن شورا حاجی یافور بھائی نے وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ سلسلہ کیا، اور ہمارا ظاہر کچھ سلسلہ بنا تھا۔ آج تو یہ 2 ٹرینیں ہیں، اور ہمارے رکن شورا حاجی اظہر بھائی نے بتایا کہ تاجران بھی اس میں شامل ہیں۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہ 6 دن کا جو ہمارا پورا سلسلہ، اور آگے بھی مزید یہ لنگر رضویہ کا ایک سلسلہ چلتا ہے، تو ہمارے یہ عاشقان رسول بھی ہمت کرے، کچھ اس میں تعاون بھی فرمائے۔ یہ 6 دن کا تقریباً اندازہ لگایا گیا تھا، 34 لاکھ روپے آپ لوگوں پر خرچہ، 6 دن کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ آپ 3 دن کے لیے آئے، تو اب آپ کتنے لاکھ روپے کھائیں گے یہ اپنا حساب کر لیں۔ 34 لاکھ میں سے تینوں ٹائم ذرا دیا جاتا ہے، اور کھانا بھی واجبی سا، ہوٹل میں کھاؤ لمیٹڈ ملتا ہے۔ آج یمین نے کل ہی بتایا تھا کہ کل پرسوں بولا کچھ موقع نہیں ملا کھانے کا، یا ختم ہو گیا تھا، تو میں نے ہوٹل میں جا کر تو خالی دال لی تو 180 روپے کی، اب روٹی بھی اشارہ لی ہوگی تو اس کے بھی ہو سکتا ہے 20-30 روپے کی ایک روٹی ہوتی ہوگی، پھر چائے پی ہوگی تو 25-30 روپے کی چائے ہوگی، تو یوں خرچہ آپ کے سامنے، اور پھر پکانا بھی زیادہ پڑتا ہے تاکہ کم نہ پڑ جائے، پھر بعض اوقات بچ جاتا ہے تو وہ پھر ظاہر ہے کہ اس کا کوئی حل سوائے تقسیم کرنے کے کیا ہے، تو یوں خرچہ تو جیسا تیسا ہوتا ہے۔
फिर मुफ्त का माल होता है तो आधी बोटी खाकर हड्डी समेत बोटी डाली, जैसे उधर से बोटी उठाई, जैसे बोटे पर हाथ हमारा। होटल में जाएंगे तो ऐसा नहीं करेंगे, संभल के खाएंगे, लेकिन ये माल मुफ्त दिले बेरे। बहरहाल ये तो घर में नहीं करते होंगे जितना ये लंगरों में लोग करते हैं, शादियों में करते हैं। अधूरा इतना छोड़ देते हैं कि वो हिर्स में, लालच में निकाल बहुत लेंगे, अभी बस छोड़ के तो फिर छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब वो गया क्या इसके नसीब। बहुत ज़ाया होता है खाना, और गुर्बत का रोना रोते हैं। तो एक तो ये क्या एहतियात खाने में भी करनी है, और अब ये क्या ज़रा अब कोई एहतियात नहीं करता तो इसको यूं तो नहीं कि हम खाना तो खिलाएंगे ना, कोई एहतियात करेगा कोई नहीं करेगा, तो आप कुछ मदद करें हमारी, ताउन करें। ये नहीं कि आप खाते हैं इसलिए दें, आपको हम ज़रा लोगों से लेकर ही खिला रहे हैं, अपने जेब से थोड़ी खिला रहे हैं। तो ये क्या आप मेहरबानी करके इसमें हिस्सा लें, आइंदा भी काम आता रहेगा। इन 6 दिनों के लिए ही ना सही, आइंदा भी काम आता है। सारा साल हमारे तो ये लंगर चलते रहते हैं, मदनी मशवरे होते हैं, कभी तरबियती इज्तिमा 3-3 दिन के मुल्क भर से जमा होते हैं, तो मजलिसें मुख्तलिफ आती हैं, और हर हफ्ते को मुलाकात होती है, तो उसमें भी खाना खिलाने की नौबत आती है बाज़ौक़ात। फिर सहरी का इंतज़ाम होता है, मुलाकात के बाद खुसूसी मदनी मुज़ाकरे जब होते हैं उसमें भी खाना पकता है। तो यूँ मतलब तो ये सारा साल इस्तेमाल भी, रमज़ान शरीफ में तो करोड़ रुपए का खर्च होता है सहरी इफ्तारी में। तो ये सब में काम आता रहेगा, मतलब साल आए 2 साल काम आए, तो कुछ हमारी झोली भर दें, यानी आप अपनी झोली भर दें, हमारी झोली पैसों से भर दें, अपनी झोली नेकियों से भर लें। तो ये क्या है, मेहरबानी करके आप ज़रूर हिस्सा लें, और कोई अच्छे फिगर सुनाएं। तो छोटा फिगर नहीं सुनाना, तगड़ा फिगर सुना। छोटा अगर आपने सुनाया तो छोटे को लोग फॉलो करेंगे। पैसा देने पर जब आता है ना बंदा लेगा वाह, तो हम वाह करेंगे, आप नहीं करना, आप भी वाह करके लेना कि आपके पैसों से ज्यादा आपको कीमती नेकियां मिल जाएंगी इंशाअल्लाह। ठीक है ना, तो हिम्मत करें। और हमारे जो बड़े जिम्मेदारान हैं वो उम्मीद है कि उम्मीद रखनी चाहिए उसे कि कोशिश में लग गए होंगे। जी यहाँ उम्मीद बनती जी है, तैयारी है वहाँ पर। एक सवाल यह आया है हमारे पास कि ज़्यादा कमाना कैसा, और इसके लिए क्या क्या अच्छी नीयतें कर सकते हैं। ज्यादा कमाना जी जायज़ है, हलाल हो 100%, तो चाहे कितना ही कमाए, इसकी कोई लिमिट यूं नहीं है ज्यादा की, लेकिन ये कि इसकी पजीरा ही नहीं है। तो इसी तरह बड़ी प्यारी मिसाल दी है कि किश्ती पानी में है, पानी तो बहुत सारा होता है ना समुंदर में, नदी में, दरिया में, किश्ती पानी में तैर रही है, खैर है। पानी जो ही किश्ती में आएगा ना तो किश्ती को ले डूबेगा। तो इसी तरह दौलत कितनी ही है, अगर वो दिल में नहीं है, इसकी मोहब्बत, इसकी मतलब चाहत दिल में नहीं है, ये बार बार उसने भले जमा कर रखा है, तब तक खैर है। और जो ही दिल में घुसी है तो किश्ती की तरह इसको भी डबो देगी। और ये है बहुत मुश्किल, कोई बोले ना मेरे दिल में नहीं है, अगर हमें उसने जन रखना है, इसको सोचना कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। बोलते हैं जी कब अल्लाह अल्लाह करते हैं, राह खुदा में खर्च करते हैं, पैसों से मदीने जाते हैं, ये बोलेंगे, लेकिन बाज़ों का बड़ा मुश्किल होता है, बाज़ों का तो बातों से जाहिर हो जाता है। तो इसलिए वो दौलत से अल्लाह के नेक बंदे आम तौर पे दूर रहे। और जो जिनके पास दौलत थी, उनकी दौलत हमारे लिए तबर्रुक है। जैसे सहाबा किराम अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, तो मतलब अशर मुबशरा में से थे, जन्नती, जिनको जन्नत की खास स्पेशली बिशारत मिली, 10 सहाबा उनमें से थे। और तो इनकी अगर दौलत मिल जाए तो हमको तो मतलब
ज़रा हमारे लिए तबर्रुक है, हमारे नसीब ऐसे कहाँ कि इनकी दौलत से भी कोई हमको झलक मिल जाए इसकी। इसी तरह और भी बाज़ बुजुर्गान दीन हुए हैं जो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ये ताजिर थे, कपड़े के बिजनेसमैन थे, लेकिन इनकी तिजारत थी। गौस पाक ने भी तिजारत फरमाई है ना, गालिबन गौस पाक किसी दौर में शायद तिजारत फरमाई है, याद नहीं आ रहा बराबर, लेकिन मुझे ऐसा याद पड़ता है तिजारत फरमाई हो। खैर हो सकता है कि गलत फहमी होगी, याद ध्यान में रह गया होगा। और इस तरह और बुजुर्गों के हैं वाक़यात कि जो मतलब कस्ब करते थे, क्योंकि मांग कर खाना ये तो बुजुर्गों की सिफत ही नहीं है, ये तो बेकार है। बुजुर्गी इससे मिलती भी नहीं है जो दूसरों पर बोझ बना फिरे। तो कुछ ना कुछ ऐसा जरिया हो, जैसे बूढ़ा है तो जवान कमाते हैं, या उसके ऐसे अकीदतमंद हो कि जिन पर जरा बोझ नहीं पड़ता। खुद ही जैसे बुजुर्गों के ये भी वाक़यात हैं कि लोग तरह तरह के नजराने उनको पेश करते थे। ये अलग सूरत है। खुद हिर्स ना रखे कि मुझे लोग दें, इसलिए कि मैं तो इबादत करता हूँ, दिन की खिदमत करता हूँ, नमाजें पढ़ता हूँ, तहज्जुद पढ़ता हूँ, लोग मुझे दें। तो अस्तगफिरुल्लाह, बड़ी भूल है इस तरह सोचना भी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा। जय फौजिगा गरीब नवाज किबलाए आरिफा गरीब नवाज सैयदे जाहिदो गरीब नवाज। मेरा सवाल आपसे यह है कि इम्तिहान की तैयारी के लिए क्या क्या नियतें हो सकती हैं? शरई सवालात इसमें सुने, नेकों के हालात इसमें सुने। शरई सवालात इसमें सुने, नेकों के हालात इसमें सुने। सीखे अकायद दीन के क्या है, शैतान से ईमान को बचाए। अल्लाह अल्लाह। पहले तो रजब शरीफ की दुआ पढ़ लेते हैं, सुन्नत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये इम्तिहान के लिए क्या क्या नियतें करें, गालिबन ये सवाल भी बच्चों ने किया था, है ना? जी जी। तो दीनी तालीम जो हासिल करते हैं वो इम्तिहान, तो खैर इम्तिहान तो एक तरीका है इसका कि राइज है, इम्तिहान देते हैं। असल तो इल्म दीन हासिल करना है। तो तैयारी करते हुए भी ये नियत की जा सकती है कि ये सवाल आए या ना आए, मैं इल्म दीन अल्लाह की रज़ा के लिए हासिल कर रहा हूँ। सवाल आ गया तो ठीक है, इसका भी जवाब देने में मुझे मदद मिलेगी। और अगर मुझे अच्छे नंबर मिल गए तो मैं इसको अपना कमाल नहीं समझूंगा, अपने रब का करम करार दूंगा। और ये जो फेल हो गए उन पर मैं अपनी फजीलत नहीं जताऊंगा, फख्र नहीं करूंगा, और किसी तरह का अंदाज ऐसा इख्तियार नहीं करूंगा जिससे जो फेल हो गया या जिसको मुझसे नंबर कम मिले उसका दिल दुखे, बल्कि मैं उसकी हौसला अफजाई करूंगा कि और मेहनत करें, इंशाअल्लाह बाद में आपको और आइंदा के लिए ज़्यादा नंबर मिलेंगे वगैरह। ने के अपने दामन अखलाक अपना ना छोड़े और किसी तरह भी दिल आज़ारी का मामला ना करें। और फूले ने, बाद लोग फूल बहुत पढ़ते होंगे और लोग तारीफ भी करते हैं, वाह वाह करते हैं और तोहफे भी देते होंगे, तो इस तरह बंदा फूल पड़ता है। तो इसमें थोड़ा कि कोई कितनी तारीफ करे मैं अपने रब का करम ही समझूंगा, ऐसा ना हो कि मैं अपना कमाल समझूं और ये मुझसे छिन जाए और मैं कुंद ज़हन बन जाऊं। तो इस तरह अच्छी अच्छी नियतें अल्लाह की रज़ा वाली गौर करके कर लें तो अच्छा है।
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، جو کسی مجلس یعنی بیٹھک سے فارغ ہو کر یہ دعا 3 بار پڑھ لے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے اس خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے یہ دعا مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین سے سوالات بھی ہوتے ہیں اور ان کے جوابات، اور ساتھ میں ونر کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی روزے، نفلی روزے رکھنے والوں کی نیتوں کی بھی کارکردگی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، کیا بچوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں؟ جواب، نہیں لکھے جاتے. سوال نمبر 2، حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی کوئی 2 کتابوں کا نام بتائیں. جواب، انیس الارواح، کشف الاسرار، گنج الاسرار، رسالہ، تصوف منظوم، حدیث المعارف، رسالہ موجودیہ. سوال نمبر 3، حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کس سن ہجری میں پیدا ہوئے؟ جواب، 537 سن ہجری میں. درست جواب دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنتے جاوید اتاریہ، بلدیہ ٹاؤن کراچی. محمد عامر مشتاق اتاری، جھنگ. بنتے مدثر اتاریہ، بحریہ ٹاؤن راولپنڈی. وقار احمد اتاری، اکاڑا. ام عبدالرزاق، حیدرآباد. بنتے مزمل حسین اتاریہ، لاہور. ام زین، گجرات. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام ام عبدالرزاق، حیدرآباد. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. رجب المرجب 1444 سن ہجری. نفل روزوں کی نیتیں. شعبہ اصلاح اعمال، دعوت اسلامی. مجموعی کارکردگی 7 نفل روزوں کی نیت 36,898 36,898. 5 نفل روزوں کی نیت 34,817 34,817. 3 نفل روزوں کی نیت 69,991 69,991. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج جو مدنی مذاکرے میں سوالات ہیں یہ بھی نوٹ کر لیے جائیں، اور بذریعہ SMS آپ ان سوالات کے جوابات بھیج سکتے ہیں. اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں. اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. جوابات کل اذان عشاء تک آپ بھیج سکتے ہیں. سوال نمبر 1، اسلام میں کتنے مجتہد مطلق ہوئے ہیں؟ سوال نمبر 2، حضرت خواجہ غریب نواز
रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने खादिम को भेज कर जिस तालाब को लोटे में बंद कर दिया था उस तालाब का नाम बताइए। सवाल नंबर 3, बताइए पहले 3 दिनों के अलावा रजब शरीफ के बाकी दिनों का रोज़ा कितने अरसे का कफ़ारा है। 303411255554 ये नंबर है जिस पर आप SMS के ज़रिए हमें इन सवालात के नंबर जवाब भेज सकते हैं। मदनी मुज़ाकरे में जो होता है इस सवालात उसी में से सेलेक्ट किए जाते हैं, ये ख्याल रखिएगा। तो पूरा जिन्होंने मदनी मुज़ाकरा सुना होगा तो उनके लिए इंशाअल्लाह कदर आसानी हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। या रब्बुल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज के मदनी मुज़ाकरे और अब तक के मेरे पास मौजूद नेकियों और मुझे जो अपनी अपनी नेकियां ईसाल सवाब करें, इन सब पर अपने करम के शान अज्र अता फरमा। ये सारा जो सवाब जनाब रिसालत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अता फरमा। बवसीले ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मज़ीद इनको अता फरमा। तमाम अंबिया और मुरसलीन, खुलफा राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन, तमाम सहाबा और ताबिईन और तबअ ताबिईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, उलमा कामिलीन, मशाइख आमिलीन, मुतगल्लितीन, तमाम मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, कुल मुमिनात मोमिनीन, कुल मुस्लिमात मुस्लिमीन, खुसूसन वालिदैन मुस्तफ़ा, हसनैन करीमैन, शहीदान व असीरान करबला, जमी अहले बैत अत्तहार, हमारे इमाम आज़म, हमारे गौस आज़म, हमारे गरीब नवाज आला हज़रत सदर शरीयत कुतुब मदीना इमाम गज़ाली, सदुल फाजिल, मुफ्ती अहमद यार खान, मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी फारूक, हाजी ज़मज़म रज़ा, हाजी मुश्ताक, तमाम मुबल्लिगात व मुबल्लिगीन मरहूमीन, और जो छठी रात तक मदनी मुज़ाकरा अटेंड करें या कम से कम 1 घंटा 12 मिनट सुन लें चाहे मदनी चैनल पर, उन्हें भी ये सवाब पहुंचे। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाहुम्मा अख्तिम लना बिखैर। अल्लाहुम्मा अदखिलना अल-जन्नह। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। रब्बि इजअलनी मुक़ीमस-सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल-मुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। या अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। मौला करीम हमें उसने अखलाक की नेमत से माला माल फरमा। या अल्लाह पाक चीख पुकार करने, शोर शराबे करने और धक्कम पील और इस तरह की हरकतों से बचा, दूसरों की दिल आज़ारियों से बचा, गुस्सा दूसरों पर नाफिज करने से बचा। इलाहुल आलमीन हमें अच्छा बंदा बना, अपनी पसंद का बंदा बना। ऐ अल्लाह पाक पिछले गुनाह माफ़ कर दे, आइंदा गुनाहों से बचने वाला बना दे। ऐ अल्लाह पाक हमसे हमेशा हमेशा के लिए राज़ी हो जा, ऐसा राज़ी हो जा कि कभी भी नाराज़ ना होना। या अल्लाह पाक हमारा ईमान सलामत रख। या अल्लाह पाक ईमान पर मदीने में ज़ेरे गुम्बद खज़रा जलवा महबूब में शहादत, जन्नतुल बक़ी में मदफन, जन्नतुल फ़िरदौस में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमा। या अल्लाह पाक ख्वाजा गरीब नवाज का सदका हमारी झोलियों में डाल दे। या अल्लाह पाक ख्वाजा गरीब नवाज के सदक़े में हमें भी गरीबों की मदद करने का जज्बा अता कर दे।
सादात किराम का एहतराम नसीब कर दे, औलिया किराम का अदब नसीब फरमा। या अल्लाह पाक में बेअदबी और बेअदबों के शर से महफूज फरमा, बेअदबों की सोहबत से भी बचा। या अल्लाह पाक मदनी काफिलों में सफ़र करने की सआदत दे। या अल्लाह पाक हमें रज़ान सुन्नत का दर्स देने का शरफ अता फरमा। या अल्लाह पाक 12 दीनी कामों पर और मेरी मदनी बेटियों को 8 दीनी कामों पर इस्तिकामत नसीब फरमा, तौफीक भी अता फरमा के 12 दीनी काम 8 दीनी काम की धूमधाम होती रहे। या अल्लाह पाक हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, हमारे मकरूजों के कर्जे उतर जाए। या अल्लाह पाक बेरोजगारों को हलाल और आसान रोजी मिले। इलाहुल आलमीन बे औलादों को आफियत के साथ नेक औलाद अता हो। बेटों के तलबगार बेटों से, बेटियों के तलबगार बेटियों से मुशर्रफ हों। ऐ अल्लाह पाक जिन पर झूठे केस बने खत्म हो जाए। रब्बे करीम जो मजलूम कैदी है वो रिहा हो जाए। या अल्लाह पाक जितने हमारे फेसबुक के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए या मदनी चैनल के ज़रिए दुआओं से दरख्वास्त किए हैं, सब की जायज़ मुरादों पर रहमत की नज़र फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। रसूल पाक की दुखिया रे उम्मत पर इनायत कर। रसूल पाक की दुखिया रे उम्मत पर इनायत कर। जिस से हो बर्बाद है तेरे कसम मौला। तू ना खुश जिस से हो वो बर्बाद है तेरे कसम मौला। आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़ुरैशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महबूब रब्बे अकरम तुम पर सलाम हरदम, लाखों सलाम तुम पर, लाखों सलाम तुम
سلام تم پر تم حاکم جہاں ہو سلطان دو جہاں ہو تم حاکم زمان ہو سلطان دو جہاں ہو اے سرور معظم اے سرور معظم لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام تم پر پیارے نبی شفاعت کی بھیک ہو عنایت پیارے نبی شفاعت کی بھیک ہو عنایت رحمت ہو جان عالم رحمت ہو جان عالم تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم اے والی مدینہ بلوائیے مدینہ اے والی مدینہ بلوائیے مدینہ یا مصطفیٰ کرم ہو یا مصطفیٰ کرم ہو تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم عطار کو خدا نے بخشا تمہارے صدقے سگے عطار کو خدا نے بخشا تمہارے صدقے تھالائق جہنم تھالائق جہنم تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم محبوب میرا اکرم تم پر سلام ہر دم لاکھوں درود تم پر لاکھوں سلام تم پر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
اپنے قدموں میں بولا خواجہ پیا خواجہ پیا اپنے قدموں میں بولا خواجہ پیا خواجہ پیا اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا خواجہ پیا آہا کتنی دیر سے میں دور ہوں اجمیر سے آہا کتنی دیر سے میں دور ہوں اجمیر سے جانے میں کب آؤں گا خواجہ پیا خواجہ پیا جانے میں کب آؤں گا خواجہ پیا خواجہ پیا اپنے قدموں میں بولا خواجہ پیا خواجہ پیا اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا خواجہ پیا دل سے دنیا کی محبت کی مصیبت دور ہو دل سے دنیا کی محبت کی مصیبت دور ہو دے دو عشق مصطفیٰ خواجہ پیا خواجہ پیا دے دو عشق مصطفیٰ خواجہ پیا خواجہ پیا اپنے قدر دیکھتے رہیے مدنی مساکرات